भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहे हैं इस समय गंभीर आरोप। भारत के सबसे बड़े बड़े पहलवान इस समय अखाड़े में नहीं बल्कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। वो धरने दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार धरना दे रहे हैं। आज से 3 महीना पूर्व में भी वो धरना दे चुके थे। बात वही थी कि बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी अध्यक्षता हटाई जाए, उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। लेकिन जब इस पर जांच बैठी तो उसका जांच का रिपोर्ट अभी सामने नहीं आया है। क्या है इसमें पूरा मामला, कौन दोषी है, कौन दोषी हो सकता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह दोषी हो सकते हैं। हमने सोचा कि पहलवान तो अपना पक्ष रख रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के तरफ से उनके समर्थक अलग पक्ष रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें राजनीति शामिल है, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद भी हैं, इस समय केसरगंज से सांसद हैं। तो हमने सोचा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के आम छात्रों से राय लिया जाए कि उनका क्या सोचना है इस पर। क्या बृजभूषण शरण सिंह कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा कि उनका आरोप लगाया जा रहा है कि यौन शोषण किए हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे लंबे आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारे लंबी लिस्ट है कि इतने सारे लोगों के साथ ऐसा ऐसा किए हम। तो अब हम लखनऊ विश्वविद्यालय के आम छात्रों से जानेंगे उनकी राय कि उनका क्या इस मुद्दे पर सोचना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। और अब हम चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से जानने उनकी राय इस मुद्दे पर। जी, क्या नाम है आपका? विराट शेखर नाम है हमारा, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अभी इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि हमारे देश के जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वो भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इस पर आपका क्या सोचना है? सोच तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है मौजूदा सरकार में, ये होना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए, कोई पहलवान अपना मतलब किसी मंत्री पे, नेता पे आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। उस पर जा कर के, उनके पास जाकर उनसे मिल करके और उनसे बातचीत रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। सिर्फ पोस्टर में लिख देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होता है। बेटी के साथ जा कर के आप बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उसका निजात लाइए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप तानाशाही रवैया दिखाते हुए कहीं एक जगह बैठ गए हैं और बेटियों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। चलिए, एक तरफ हम मानते हैं कि आप रोज़गार के मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम बेटियों के मुद्दों पे बात तो करिए, जा कर के उनसे मिलिए। इसमें राजनीति ज़्यादातर शामिल नहीं है। इसमें चूंकि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ वो लोग धरना दे रहे हैं, वो भले ही ज़रूर एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ लोगों का वही कहना है कि अगर इनके बातों में इतना ही दम है तो ये लोग सबूत क्यों नहीं सामने ला रहे हैं। सबूत अब आ जाएगा। देखिए, पहले तो इतने समय से वो लोग डरी हुई थी कि अगर बाहर आकर के अपनी बातें कहती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहुत हिम्मत बांध करके उनके साथ लोग आए हैं। और ये मतलब पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार हो रहा है। पहले बार इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके खिलाफ मतलब जांच करेंगे और जो भी सबूत आएंगे, इसका जो तोड़ मरोड़ जो भी निकलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर से आना पड़ा। तो देखिए अब कब तक ऐसा चलता है। क्या लगता है, ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको एक खास स्टेट से, यानी कि वहाँ के हरियाणा के राज्य के ही पहलवान केवल इनका विरोध कर रहे हैं, बाकी देश के अन्य राज्य के पहलवान उनके समर्थन में है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? क्या ये कोई व्यक्ति विशेष द्वारा उनको सामने लाया गया है या वास्तव में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, हमारा मानना तो अब जब तक कोई जांच नहीं होगी तब तक किसी निष्पक्ष पे हम लोग पहुंच नहीं सकते और किसी पे इल्ज़ाम हम ऐसे लगा नहीं सकते हैं। ये कोई अतीक का मामला नहीं है कि तुरंत उठे और गोली मार दिए, ठीक है। तो ये पूरे देश की बात है और देश की इज्जत की बात है, महिलाओं की इज्जत की बात है। तो उस पर अच्छे से जांच की जाए और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी कार्रवाई बन सकता है। जो बात आप कह रहे हैं कि जांच पहले हो, वही बात पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि पहले जांच होगा तभी हम एफआईआर करेंगे अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। लेकिन पहलवानों का कहना है कि आप एफआईआर करिए, चाहे वो गलत साबित होते हैं या नहीं होते, उससे पहले आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, बाद में वो अगर साबित होंगे तो एफआईआर तो लिखना चाहिए ना उन्हें, क्योंकि एफआईआर जब तक लिखी नहीं जाएगी तब तक जांच कैसे होगी। कल को पुलिस वाले कह सकते हैं कि हमने कोई एफआईआर नहीं लिखी, तो जांच क्यों करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं कमेटी बना दी गई है, इसकी जाँच भी हो रही है। कमेटी बना दी गई है। अब ये बताइए, अभी हम जानते हैं 4-5 महीने हो चुके होंगे। पहले बार जब 3 महीने हो चुके हैं ये लोग जब बैठे थे पहली बार, तब से अभी तक कमेटी नहीं बनी, तब तक कुछ नहीं मतलब ये लोग जांच नहीं कर पाए। आखिर 3 महीने तक पुलिस क्या कर रही थी। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को आरोप लगा रहे हैं और
ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि राजनीतिक इसको राजनीति के रूप में मोड़ रहे हैं। जी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रवि है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। जी क्या आपका सोचना है इस मुद्दे पर, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह है? ये जो बृजभूषण सिंह का आपने मुद्दा उठाया, देखिए वो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष काफ़ी समय से हैं और उनको मतलब उनकी जो छवि है एक बाहुबली नेता की है और तमाम काफ़ी सालों से गोंडा से वो सांसद बनते चले आए हैं। तो हालांकि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कोई बाहरी व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं। जहां तक कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो जो वहां पर जो रेसलर्स हैं महिलाएं हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह से वो जनता के सामने देश के सामने आकर के उन्होंने रो के अपनी बात कही और उनके साथ तमाम जो पहले जो है विजेता रहे हैं, सिल्वर विजेता रहे हैं या गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, वो सब भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो है स्पोर्ट्स मंत्रालय ने ये कहा कि ठीक है इस बात की जाँच की जाएगी और इन लोगों को आश्वासन दिया गया आपके साथ जो भी न्याय संगत है वो उसी कार्रवाई की जाए। लेकिन कानून का रवैया इस मामले में बहुत ढीला ढाला नजर आया। ये नहीं कहता हूँ कि जिसके ऊपर आरोप लगा दिया गया वो अपराधी है। अगर किसी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है तो न्यायपालिका का जहाँ मकसद है ये नहीं कि आप उनको अपराधी साबित करके सजा दे देंगे। उनकी विधिवत जाँच होनी चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर हो, चाहे कोई माननीय हो या आम व्यक्ति हो। संविधान में ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। लेकिन कोई व्यक्ति माननीय है, उसकी छवि एक बाहुबली की है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगता है तो एक एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती। ये सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है और जरा सी बात पे लोग के घर गिर जाते हैं, घर से बाहर कर दिया जाता है, एनकाउंटर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब महिलाओं के शोषण की बात है, उस पर 3-4 महीने से कमेटी नहीं गठित हो पा रही, जांच नहीं हो पा रही, एफआईआर नहीं हो पा रही। अभी आपने कहा कि जो है कि एफआईआर नहीं हो रही तो जांच कैसे हो जाएगी? सरकार का मुद्दा ये है, कोई पुलिस में जाता है तो पहले एफआईआर नोटिस होती है, जांच होती है, कोर्ट के सामने मुद्दा जाता है, जो भी उसके रिजल्ट सामने आते हैं उसके आधार पर सजा दी जाती है। वो महिलाएं जो है रो रही हैं जनता के सामने, आज देश की क्या छवि जाएगी? वो नेशनल प्लेयर है, बिल्कुल दुनिया देखता है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आएगा और कहेगा किसी के ऊपर आरोप लगा देगा तो क्या वो अपने पद से अध्यक्षता छोड़ देगा या फिर उसको आप आरोपी कैसे मान सकते हैं जब तक वो लोग सबूत नहीं देंगे? क्योंकि वो लोग सबूत अभी तक ऐसा कई मीडिया चैनलों के सूत्रों से पता चला कि वो लोग ठोस सबूत कोई ऐसा अभी तक नहीं दे पाए जिससे ये साबित हो कि बृजभूषण शरण सिंह कोई ऐसा कार्य किए हैं जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप सोशल मीडिया है, यूट्यूब वाले मीडिया, इसलिए आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया होती तो शायद उससे बात ना करते। क्यों? क्योंकि मीडिया पत्रकारिता नहीं करती, मीडिया कोर्ट से भी बढ़कर वो जजमेंट देने का काम करती है। तमाम लोगों की हत्याएं तो मीडिया ट्रायल की वजह से हो गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उसमें मीडिया जो है जजमेंट बनकर दुनिया के सामने दिखा रही है, जज की तरह सवाल पूछे। तो मीडिया की बात मत कीजिए। मीडिया को ये नहीं पता है न्यायपालिका कैसे काम करती है, प्रशासन कैसे काम करता है। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो पुलिस में केस जाएगा, पुलिस मेरे खिलाफ जो है जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसके जो सबूत इकट्ठा होंगे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरा जो डिफेंडर होगा वो भी अपनी बात रखेगा, जो दुनिया जज के सामने जो बात सामने आएगी उसको सजा मिलेगी। मीडिया कौन होता है ये कहने वाला कि कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे? वो रो के कह रहे हैं कि जब मानो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि हमारे साथ शोषण हुआ है तो तुम कैसे कह सकते हो? वो भी तो नहीं सबूत दे पा रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं तो वो कैसा सबूत देंगे? अगर आपके ऊपर कुछ आरोप लग जाएगी तो आपसे सबूत मांगे जाए कि आपने नहीं किया है तो कैसा सबूत? सामने आके कह रही हैं कि ऐसा ऐसा होता है, इस बात के लिए जांच कौन करेगा? फिर तो इस तरीके से कोर्ट पे ताला लगा देना चाहिए, पुलिस वालों को सबको रिटायर कर दो। पुलिस ही ये बात को कह रही है ना कि पुलिस कह रही है। पुलिस क्या कहेगी? पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना। एफआईआर दर्ज करने के बाद जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है उसको जो है जांच पड़ताल करना, उससे सवाल जवाब करना। कितना सवाल जवाब पूछा गया? 4 महीने से मामला चल रहा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता हूँ वो अपराधी हैं या कोई भी व्यक्ति अपराधी है, लेकिन जो मुद्दा सामने आया है उस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। देश को जो है तमाम प्रशासन व्यवस्था है, न्यायपालिका, अब इस तरह से होता रहा कल को तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। है आप उदाहरण पुराने उन्नाव का उदाहरण देख लीजिए। जब तक उस लड़की ने आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया तब तक उसके खिलाफ जांच नहीं हुई। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, जब तक देश सड़कों पर नहीं आया तब तक उसको न्याय नहीं मिला। आप आजमगढ़ की घटना देख लीजिए। आप देश के किस कोने की घटना देखना चाहते हैं? क्या इसमें भी चाहते हैं कि 2-4 लड़कियां आत्महत्या कर लें तब जाके कोई जांच पड़ताल होगी?
क्या लगता है इस समय क्यों उनके ऊपर जांच नहीं हो रही है, या फिर क्या इसमें कोई सरकार उनकी सहयोग कर रही है, या फिर इसमें ऐसा पुलिस प्रशासन का सहयोग है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है वो खुद सत्ता पक्ष के नेता हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे सरकार निष्पक्ष है या निष्पक्ष नहीं है। सरकार को अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है मुकदमा चलना चाहिए, उसके अनुसार जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो दोषी होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। ये थोड़ी ना कोई होता है कि वो देश के लिए पसीना बहाते हैं, मेडल जीतते हैं, देश की क्या छवि जो है बैठेगी कि जो है कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं और जो आरोप लगाने वाले लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो देश की जो आरोप लगाने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और लोगों से हम बात करेंगे। जी, क्या हुआ? बस चलिए, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश है। देखिए, न्यायिक समकक्ष इन लोगों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने जो आवाज़ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो है, और जिसको ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तो उसमें ये यौन शोषण की उन्होंने बात की कि हमसे कुछ महिलाएं कही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो उस पुलिस जो थी इतनी तीव्र गति से कार्यवाही की, ठीक वहीं पे ये लोग बैठे हुए हैं। आज तक ना कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। 3-4 महीने से हो रहा है, रिपोर्ट तो दर्ज होनी ही चाहिए थी। ठीक है, कौन जांच करेगा, कौन न्याय करेगा? मीडिया सबूत मांगती है, मीडिया अन्य चीज़ों में सबूत नहीं मांगती है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी फ़ोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं इन लोगों के साथ, और जब इन लोगों के साथ अन्याय होता है तो ये भाग जाते हैं। फ़ोटो खिंचाने पहुंच जाता है कि हाँ हाँ जैसे या हम ही जिताए हैं, हम ही गोल्ड मेडलिस्ट बने, ऐसा ये लोग करते हैं। यहाँ इकाना स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार दिए धनराशि के रूप में, वो भी ज़रा ट्वीट ही कर देते कि हाँ ये गलत हो रहा है। ठीक, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तब तक ये कैसे कह दिया जाए कि वो गलत है या सही है? अगर वो लोग पहलवान सही हैं तो उनको सबूत देना चाहिए ना। लोग ये ऐसा कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, लोग तो ये कहेंगे भाई सबूत होना चाहिए, तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही कई होते हैं जो ज़्यादा बाहुबली या मजबूत आदमी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने जांच ही नहीं होने देगा या पैसे खिला देगा या कुछ भी करा देगा। खुले मन से वो कह देते हैं कि मैंने इतनी हत्याएँ की हैं, तो कहीं कुछ उनका नहीं होता है, और यहाँ पे 3-4 जो मर्डर कर देते हैं उनको इनकाउंटर सीधे कर दिया जाता है। तो सब समान रूप खुले मन से वो एक मर्डर की बात कहे, वो भी उसके कारण बताए। हाँ, तो कारण बताए हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने कारण जाहिर किया, ठीक। तब इस पर आपका क्या सोचना है? अंत में मैं एक शॉर्ट में लास्ट में जानना चाहूँगा, इसका रिजल्ट आप क्या चाहते हैं? मैं रिजल्ट दे जाता हूँ, न्यायिक समकक्ष जांच हो और उनको न्याय मिले। अगर जो वो लोग गलत बोल रहे हैं तो उनके ऊपर भी करवा, तो उनके भी कार्रवाई की भाई इतने ऊंचे पद पे वो बैठा है, ठीक है, आज से वो सम्मानित हैं, ठीक है, तो उनके पर भी केस दर्ज होना चाहिए, ठीक। अगर हाँ जांच में ऐसा पाया जाता है तब। हाँ। काफ़ी अच्छा, इन्होंने अच्छी बात एक ये बोली कि अगर खिलाड़ी भी गलत होते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि जाहिर सी बात है एक बड़े व्यक्ति के पास, एक बड़े हस्ती के ऊपर अगर लगाया जा रहा है आरोप, और अगर वो गलत नहीं साबित होता है तो उसकी इतने दिनों तक, चाहे वो 3 महीना हो या 6 महीना हो, अगर 6 महीने तक किसी के ऊपर आरोप लगा करके उसके नाम का बदनाम किया जा रहा है तो इस पर जाहिर सी बात है कि उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और लोग अगर बात करना चाहेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता है, उनसे जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या सोचना है। जी, अपने बारे में पहले। मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आप बताइए कि आपका क्या सोचना है? इस समय पहलवान उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। वो कई मामलों में यौन शोषण लड़कियों के साथ किए हैं, और ऐसे तमाम कई आरोप लग रहे हैं। उस पर आपका क्या सोचना है? मेरा व्यक्तिगत विचार है, भारतीय राजनीति में कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे अनेकों खबर आज़ादी के बाद से लगते आए हैं, होते हैं, आए हैं। मीडिया ट्रायल के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि ये इनके ऊपर इतने मामले या इतनी गंभीर चीज़ें का वो हो रहा है। जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। वो एक न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रख रहे हैं और वो धरना दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत इसका जांच होना चाहिए। एक आयोग बना के या बना के उसका जांच होना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच करने के बाद जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बस इतना व्यक्तिगत मानना है।
कई लोगों का कहना है कि इनको जानबूझ करके हरियाणा के पहलवानों द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अगली बार अध्यक्ष न बने या फिर अध्यक्ष पद से अभी हट जाए, ताकि एक दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बन जाए, चूँकि वो अध्यक्ष ही हर बार लड़ते हैं और हार जाते हैं इनसे। तो ऐसा उनका कुछ लोगों का कहना है। नहीं, ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ होता है। राजनीति में ऐसा नहीं, पार्टी विचारधारा तो अलग है, व्यक्ति पद के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करता है, ऐसा नहीं है। आज विगत अगर 20 साल 25 सालों के इतिहास को, राजनीति के इतिहास को देखा जाएगा तो कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, उनके ऊपर कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके ऊपर लांछन लगे हैं, बाद में वो हटाए भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये पद की बात है, पद में कुछ भी राजनीति हो सकती है, चुनाव भी हो सकता है, सब कुछ होता है। जब तक बिना जांच, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला है, तो व्यक्तिगत ये जांच का विषय। इसमें किसी के कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला मैं या कोई और या कोई मीडिया संस्थान कोई होता नहीं है। जब तक न्यायिक प्रक्रिया में मेरा भरोसा है, जब तक न्याय होता है, जब तक कमेटी बनती है, कमेटी में उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई, और जो इनके खिलाफ इनके चरित्र खनन की बात करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि ये अब राजनीति में एक ट्रेंड बनता चला गया है, किसी को अगर बदनाम करना हो उसको राजनीतिक तौर पे बदनाम करना, व्यक्तिगत उसके चरित्र खनन के बारे में बात करके उसको बदनाम करना, तो ये गलत है। ये पैटर्न जो चल रहा है भारतीय राजनीति में, ये गलत है। अच्छा, ये अंत में मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, ये कोई राजनीतिक साजिश है या फिर वास्तव में कुछ ऐसा आपको थोड़ा सा भी, चूँकि जांच तो होगा ही, वो तो जांच का विषय, लेकिन आपका व्यक्तिगत क्या मानना है, क्या इसमें कहीं पहलवान सही है या फिर कोई साजिश है? पहलवान या कोई साजिश की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि जब भी कोई सत्ता पद में, केंद्रीय सत्ता पद में कोई व्यवस्थाएं रहती हैं तो उसी के पार्टी का कार्यकर्ता या उसी के पार्टी का सांसद, विधायक ही उस फेडरेशन का अध्यक्ष होता है, चाहे प्रदेश स्तरीय हो चाहे सेंट्रल स्तरीय हो। तो कुछ ना कुछ वैमनस्यता या मानसिकता तो आती ही आती है। राजनीति में ये संभव है कि पद के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चुनाव भी हो सकता है, चुनाव की सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं, चुनाव का ही मतलब हो सकता है किसके कारण ऐसी चीजें हुई होंगी या ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई होगी। तो देख सकते हैं, ये काफ़ी मतलब बीच वाली बात बोले कि अगर जांच होती है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो सज़ा होनी चाहिए, नहीं पाए जाते हैं तो उनको बदनाम नहीं करना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। चूँकि जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगते हैं और मीडिया में लगातार ये चीज़ें चलती है तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर लांछन लगते हैं। तो इन चीज़ों से इन्होंने बचाया भी, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर सही साबित होते हैं आरोप तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।